हेलो आर्क सिटीजन्स। दोस्तों, आर्क डिफाई के इस वीडियो में मैं इसका प्राइस मैकेनिज़्म को लेकर जो मैंने पूरा समझा और उसको डीकोड करा है, और अपने टीम मेंबर्स को, अपनी कम्युनिटी को भी मैंने टाइम टू टाइम जो अपडेट्स दिए हैं वो पूरा शो करूँगा। तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ले चलता हूँ, जहाँ मेरी कम्युनिटी को मैं रेगुलरली अपडेट्स देता हूँ। तो आप 10 अक्टूबर का मेरा ये पहला अपडेट देखेंगे, जहाँ मैंने लिखा था दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय आर्क एज आर्क डिफाई प्राइस एट द लोअर सपोर्ट ऑफ इट्स रेंज। ठीक है, तो मैंने ये 10 अक्टूबर को बता दिया था कि इसके प्राइस जो है लोअर रेंज पे है और ये बाय करने का बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, तो ये जस्ट मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको दिखा रहा हूँ। और उसी दिन फिर मैंने ये देखिए, ये मैंने दिया था 3:45 बजे, करेक्ट, ये वाला जो इन्फॉर्मेशन। फिर एक मैंने 4 बजे, मतलब थोड़ी देर बाद ही, एक और डाला था कि करंट आर्क प्राइस इज़ एट 37.6, और यदि आर्क में अभी बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड मैकेनिज़्म ऑफ हो जाएगा ये डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। सो टेक एडवांटेज नाउ। मैंने अपने टीम मेंबर्स को, अपनी कम्युनिटी को ये इन्फॉर्मेशन दिया था 10 अक्टूबर को। ओके, और फिर आप देखो, ये नेक्स्ट डे 11 अक्टूबर को मैंने ये वीडियो भी बनाया था, एक ये वीडियो पोस्ट किया था, और इस पर लिखा था श्योर प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। जैसा कि हमें मालूम था, आर्क टोकन का प्राइस लोअर एंड पर था और मिंटिंग का फंक्शन स्टॉप होना ही था। जैसे ही बॉन्ड स्टॉप हुआ, मैंने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मैंने $7,000 का आर्क स्टेक कर दिया है, जिस पर मुझे डेली परसेंटेज आएगा। और नेक्स्ट 15-20 दिन में जब भी इसका प्राइस रेंज के अपर एंड पर पहुंचेगा, मैं अनस्टेक करके वापस सेल कर दूंगा। इतने दिन आरओआई का बेनिफिट एंड प्राइस का बेनिफिट भी लूँगा। तो ये मैंने अपनी कम्युनिटी को बताया था, और ये प्रॉपर बकायदा इसका वीडियो मैंने बना के डाला था। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और आर्क में अभी जो प्राइस चल रहा है करंट, अराउंड 37.17 का प्राइस है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इसमें एक आरबीएस मैकेनिज़्म है, और डेस्क स्क्रीनर पे हम जाके देखते हैं तो आप देखो, ये इसका प्राइस यहाँ बॉटम हुआ है 37 पॉइंट करीब 08 के आसपास, और वापस से बढ़ने लग गया है। तो ये क्यों बढ़ रहा है, इसका रीज़न भी मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप देखेंगे इसमें जाके। तो इसका जो बॉन्ड मैकेनिज़्म है, हम बॉन्ड पे गए और बॉन्ड में यदि हम लगाने जा रहे हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये मेंशन हो गया है कि अब बॉन्ड में नहीं लगा सकते हैं। वी हैव रीच्ड द लिमिट फॉर अवेलेबल बॉन्ड्स, वी विल रीओपन आवर बॉन्ड व्हेन नेसेसरी, मीनवाइल प्लीज प्रोसीड टू बाय टोकन एंड स्टेक इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एंजॉइंग द रिवॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि इसके बॉन्ड्स जो हैं अभी डीएक्टिवेट हो गए हैं। बॉन्ड डीएक्टिवेट होना मतलब नए कॉइन की मिंटिंग इन्होंने स्टॉप कर दी है, और ये पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक चलता है, पूरा एआई बेस्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होते हैं, तो नई कॉइन्स की मिंटिंग नहीं हो रही है। मतलब अब और सप्लाई जो है वो अभी बंद है फॉर अ सर्टेन टाइम, जब तक उसका मैकेनिज्म जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन करेगा। और यदि सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, सीधा सा गेम है सप्लाई और डिमांड। यदि सप्लाई बढ़ने लगती है तो प्राइस नीचे जाता है, डिमांड से ज़्यादा जाती है तो। और सप्लाई को यदि बंद कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ना शुरू हो गई है, और ये आरबीएस मैकेनिज्म बहुत खूबसूरती से काम कर रहा है, जिसमें कि जो है, मैं फिर से आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, और चार्ट को मैं 1 डे पे करता हूँ शो आपको। तो अभी देखेंगे, देखो जब से ये लॉन्च हुआ है 27 अगस्त से, तब से इसका प्राइस इस रेंज से वापस से प्लस होने लगता है, और इस रेंज पे जाकर वापस से इसके माइनस हो जाए, मतलब माइनस इन द सेंस एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये प्राइस रेंज इसी रेंज में घूम रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि हम बेसिकली इसमें इनकम जो ले रहे हैं वो आरओआई से ले रहे हैं। प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो, यही सिस्टम के लिए और सबके लिए अच्छा है। तो ये एक रेंज में रहेगा, और इसका मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करता रहेगा। तो मैं अभी जो है इसमें, अब चूंकि बहुत अच्छा प्राइस पे मिल रहा है, तो एक बड़ा मैं वेट कर रहा था कि जैसे ही बॉन्ड बंद होगा वैसे ही इसमें हम स्टेकिंग करेंगे। तो आप देखिएगा, मैं इसको स्टेक कर रहा हूँ, और मैंने ये आर्क बाय करके रखे हुए हैं। 195 आर्क हैं ये, है ना।
इसका वैल्यू आप खुद निकाल लें, 37.2 के आसपास का वैल्यू है अभी करंट। इसको हम यदि स्टेक कर रहे हैं तो ये मैंने इसको स्टेकिंग पे लगाया, मैंने इसको 0 डे पे लगाया हुआ है, ठीक है। मैं इसको बॉन्ड मतलब लॉक इन में नहीं रखना चाह रहा हूँ, फॉर अ शॉर्ट टाइम बेनिफिट लेने के लिए। अब देखो 195.866 आर्क ये मेरा स्टेक हो गया है, ठीक है। और अब तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने अपने कम्युनिटी को पूरा बताया था। ये वीडियो कितनी बजे पोस्ट हुआ था? 11 तारीख को 12 बजे, 11 अक्टूबर को। और उसके बाद 1:30 बजे के आसपास एक वीडियो मैंने और पोस्ट किया। यहाँ मैंने लिखा है कि मैंने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है, क्योंकि आर्क का मैकेनिज्म फुल्ली एआई बेस्ड है और सिस्टम ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड है। और इसमें मैंने क्या बोला था दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसका प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस पे आकर और वापस से अप की तरफ जाने लग गया है। तो ये बाकायदा बिल्कुल हो रहा है। तो मैं तो अंतर्यामी हूँ? नहीं दोस्तों, अंतर्यामी वाली कोई बात नहीं है, सिंपल है। इसका बॉन्ड मैकेनिज्म जो है उसने अपना काम किया, और जैसे ही बॉन्ड मैकेनिज्म ऑफ हुआ, मिंटिंग ऑफ हो गई, नया कॉइन मिंटिंग नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि जो डिमांड आ रही है तो वो डिमांड एग्जिस्टिंग टोकन से ही में से ही निकलेगी। अब नया कॉइन मिंट नहीं होगा, इसलिए प्राइस बढ़ने लग गया है। तो द सिस्टम इज़ परफेक्टली वर्किंग, जैसा हम इसको समझ रहे हैं, जैसा नॉलेज लिया है उसी तरह से सिस्टम वर्क कर रहा है। अब देखो ये मैं आपको 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। करेक्ट है, ये देखिए आप 37 पॉइंट करीब 08 या 07 से ये वापस से अप ट्रेंड में आ गया है जैसे ही बॉन्ड ऑफ हुआ है, और 37.47 पे पहुंच गया है विद इन आई थिंक 1 घंटा भी नहीं हुआ है ना, 1 घंटा हुआ होगा। तो दोस्तों ये परफेक्ट सिस्टम है आर्क का जो है, और इसमें तो ये मैंने वीडियो में उसी टाइम पे बता दिया ये क्या हुआ है। और दोस्तों फिर 11 अक्टूबर को ही शाम का वीडियो है ये 8 बजे का, आप इसमें भी देखें, अनदर वीडियो शोइंग द प्राइस एक्शन ऑफ आर्क टोकन। जैसा मैंने बताया था वैसा क्यों हो रहा है, उसके रीज़न को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जिसने उस मैकेनिज़्म को समझ लिया वो इस प्रोजेक्ट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बनाएगा। तो ये मैंने वीडियो में क्या बोला था छोटे से इसमें। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैंने जैसा सुबह बताया था कि ये सपोर्ट के बाद में वापस से बाउंस बैक करेगा, और उसका टेक्निकल रीज़न है नॉट जस्ट कि ये रेजिस्टेंस हमें या सपोर्ट हमें दिख रहा है, बट बिकॉज उसका जो बॉन्ड सिस्टम है वो डीएक्टिवेट हो जाता है और मिंटिंग बंद हो जाती है। तो आई होप आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। तो ये मोर देन $1 अप हो चुका है फ्रॉम द मॉर्निंग, और इट वाज सो ऑब्वियस, मतलब बिल्कुल क्लियर कट था, जो हमें मालूम था कि ये होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है आर्क इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट। मैं सिर्फ इसमें एज अ इन्वेस्ट, तो ये वीडियो में मैंने शो किया था। तो दोस्तों ये एक चीज़ मैंने कुछ बताई जो, उसके बाद ठीक है कुछ और पोस्ट वगैरह थी, हाउ टू एक्टिवेट डाओ प्रोजेक्ट है ये। तो डाओ वोटिंग के ऊपर भी पूरे रेगुलरली इसमें अपडेट्स आए हैं और वोटिंग शुरू हुई है, वोटिंग पेज वगैरह आ गए थे इसमें। और फिर 540 डेज़ का एक नया कॉन्ट्रैक्ट इसमें आया था जिसका वोटिंग हुआ था, और वो वोटिंग से पास हो गया था वो। उसके बाद में फिर ये 18 अक्टूबर का वीडियो है धनतेरस के दिन का। तो ठीक है, वो तो मैंने कुछ विश वगैरह किया है, ये हैप्पी दिवाली पोस्ट है। अब ये देखिए आर्क दिवाली प्रॉफिट 21 अक्टूबर, ये मैं आपको ये भी शो करना चाहूँगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये आर्क डीफाई का चार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसा मेरा पिछला वीडियो था आपने देखा होगा कि आर्क जो है एक रेंज में रहता है, बॉटम का ये रेंज था और अपर ये रेंज करीब करीब है जो ये अचीव हो गया है आज। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने बॉटम में इसको परचेज़ किया था, यहाँ पे करीब $6-7 हज़ार का आर्क लिया था मैंने, और मुझे लग रहा है कि अभी ये ऊपर वाली रेंज में आया है, तो मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो दोस्तों ये करीब 15 दिन 20 दिन पहले मैंने लिया था, तो उसका ROI भी मैंने लिया है, उसका बेनिफिट भी, और साथ में करीब $2.5 का मोर देन $2.5 का मैंने बेनिफिट भी लिया है, ठीक है।
तो आप मैं जो है मैंने अभी जस्ट रिडीम करा है कुछ पार्ट। आप देखो ये इतना आर्क अभी भी और रखा है, बट मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ मैंने पार्ट निकालूँ। 192 आर्क लिया तो था उस मैंने टाइम पे, तो आप उसमें देखो से ये 52 अभी मैंने बाहर जस्ट निकाला निकाल है, के रखा हुआ है, 190 समथिंग में से। अराउंड 52 आर्क, करीब $2000 का है ये। आप देखो हार्डली एक तो 20 दोस्तों मिनट ये मैंने प्रॉफिट बुक किया था, और ये हार्डली जो है 10 दिन में हुआ था, 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, करेक्ट है। तो उसके बाद में अब आज का दिन जो है, यहाँ एक और चीज़ मैं बताऊंगा। ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कुछ और इनके अपडेट्स जो भी आते रहते हैं। सेकंड डाओ इसका वो आया है एक प्रपोज़ल, जिसमें कि मल्टी सिग पूरा ऑपरेशंस हैं उसमें। कोई सिंगल वो नहीं कर सकता है, कुछ भी उसमें डिसीजन नहीं ले सकता है। जो इसकी ट्रेजरी है आर की, उसको मल्टी सिग पूरा बनाया गया है, ठीक है। और ठीक है, ये तो खैर पोस्ट दिवाली स्टेकिंग, कुछ स्टेकिंग्स वगैरह आई हैं। हाँ, ये जो टोकन डिक्शनरी मैकेनिज़्म है, यही बेसिकली इसमें काम कर रहा है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे तो ये 5 चीज़ें हैं जो इस पूरे सिस्टम को इंटेलिजेंट मॉडल बनाती है। आर सी एम, ई एम, एम सी एल, आर बी एस एंड वाई आर एफ। तो ये डिटेल में समझना ज़रूरी है कि ये सिस्टम क्यों ऐसा काम करेगा, ठीक है। ये सब इसमें बताया हुआ है कि आर बी एस ट्रिगर कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली तो इसमें बता नहीं पाऊँगा। ये तीन जो चीज़ें हैं, आर सी एम रनवे कंट्रोल मॉडल टोकन की दीर्घकालिक स्थिरता और विकास की गति को नियंत्रित करता है। ई एम एमिशन मैनेजर जो है, ये टोकन की जारी दर को मैनेज करता है ताकि अत्यधिक सप्लाई ना हो। एम सी एल मिंट कैप लिमिटर है, नए टोकन की अधिकतम सीमा तय करता है ताकि सप्लाई नियंत्रित रहे। तो ई एम और एम सी एल ये दोनों आपस में ऊपर और नीचे रहते हैं। जो रेंज है उसके रेंज के दोनों तरफ। फिर रेंज बॉन्ड स्टेबिलिटी है, मार्केट में टोकन की कीमत को एक निश्चित दायरे में बनाए रखता है। और वाई आर एफ जो है, यील्ड रेवेन्यू फीडबैक, ये कमाई और रेवेन्यू के आधार पर टोकन इकोनॉमी को एडजस्ट करता है। तो ये पूरा एक्चुअली एक स्टेबलाइजेशन मॉड्यूल है आर बी एस का, और इसी से ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक ये था कि आर्क टर्न्स 2 मंथ्स, ये 2 महीने एग्जैक्ट हुए हैं इसको। 26 अगस्त से 26 अक्टूबर का है ये, ठीक है। तो उसका ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बताया है, और पूरा डाव पे ले आए हैं ये चीज़ इसमें बताई है इस पोस्ट में। और अब ये जो है करंट जो वीडियो मैंने डाला है कि आर्क की कीमत उच्चतम सीमा पर रहने के बाद आरबीएस मैकेनिज्म के अनुसार आज गिरने लगी है, और ईएम ने आज मिंटिंग फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया है, जो हमें आर्क की वेबसाइट में बॉन्ड इन्वेस्टिंग वाले सेक्शन से समझ में आता है। मैं इसको वीडियो को भी एक थोड़ा सा चलाऊंगा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आर्क में जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो प्राइस है एक रेंज में ही रहता है। इस रेंज से बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे जाने की इसमें संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं बहुत सारे जो इसकी प्राइस को उस रेंज में मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हम चाहते भी यही है कि ये प्राइस ना बहुत ज़्यादा पंप हो ना बहुत ज़्यादा डंप हो, और मैकेनिज्म अपने काम करते रहें। तो ओवरऑल हमें एक प्रॉपर आरओआई मिलता रहेगा, वो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो अभी ये जो प्राइस है इसने 40.6 के आसपास का एक हाई बनाया था, ये परसों का हाई था। उसके बाद ये प्राइस ऊपर नहीं जा पाया है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है, और आज हम देखेंगे तो ये 39.5 के आसपास आया है। और जैसा कि हमको ये मालूम है, पहले भी बताया हुआ है कि इसमें मिंटिंग मैकेनिज्म जो है वो बॉन्ड के द्वारा होता है। जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, देयर आर 2 ऑप्शंस, बॉन्ड एंड स्टेक। तो बॉन्ड से हम ये होता है कि जब भी हम बॉन्ड से लगाएंगे तो डायरेक्ट यूएसडीटी से हमारा ये बाय होगा। जैसे मान लो ये यूएसडीटी रखा हुआ है और ये बाय करेंगे और बॉन्ड में लगाएंगे, तब आपको कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट मिलेगा, और ये नया कॉइन मिंट होगा यहाँ से, ठीक है। इस टाइम पे ये एग्जिस्टिंग कॉइन नहीं मिलता है हमें, बॉन्ड से नया कॉइन मिंट होता है, वो हमें मिलता है। और आप देखेंगे तो ये डिस्काउंट आपको थोड़ा सा मिलता है। जैसे 90 डे में लगाते हैं तो करंट प्राइस से 0.81% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, 180 डेज में करीब 1.79% का डिस्काउंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि ये बॉन्ड जो है ये पहले डीएक्टिवेट हुआ था 11 अक्टूबर को,
मैंने उसको 10 तारीख को ही बता दिया था कि ये ऐसी होने की पूरी पूरी संभावना है, और आज ये जो है 27 तारीख है, 27 अक्टूबर। तो आज ये वापस से एक्टिवेट हो गया है बॉन्ड, मतलब यहाँ से डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया और नए कॉइन वापस से मिंट होना शुरू हो गए। तो ये रेंज के अंदर जो चल रहा है उसी को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों ये जो है प्रोसेस, इस प्रोसेस को यदि आपने समझ लिया और यदि हम इस कॉन्फिडेंस के साथ फिर काम करेंगे ना, तो इसमें बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये बाकी सारे इसके आमने सामने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के सामने ये बहुत आगे लंबा चलने वाला है और बड़ा अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स देने वाला है। तो अभी मैं ये वीडियो ऑफ करने के पहले एक फाइनली अभी की प्राइस फिर से बताता हूँ कि अभी प्राइस क्या हो रही है। तो देखिए 39.30 अभी ये प्राइस हो चुकी है, और चार्ट पे भी हम इसको फिर से फाइनल देख लेते हैं। साइन ऑफ होने के पहले मैं करंट आपको ये दे रहा हूँ पूरा, और आई होप मेरा ये पूरा एनालिसिस पिछले 11 तारीख 10 तारीख से लेकर अभी 27 तारीख तक का मैकेनिज़्म का पूरा एक अप एंड पूरा डाउन मैंने आपको दिखाया है, और उसको मैंने प्रेडिक्ट करते हुए दिखाया है कि ये ऐसा होगा और नेक्स्ट होगा, और मैंने खुद उस पर इम्प्लीमेंट किया है, अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है और अपना प्रॉफिट भी बुक किया है उस बेसिस पे। तो देखो दोस्तों ये ठीक है। तो ऐसा मुझे उम्मीद है कि ये प्राइस वापस से कहीं ना कहीं यहाँ आसपास आएगा, और जब यहाँ कहीं आएगा तो वापस से इसका बॉन्ड मैकेनिज़्म बंद होगा, मिंटिंग बंद होगा, और फिर इसका प्राइस कंट्रोलिंग शुरू होकर वापस ऊपर जाएगा। तो लेट्स सी दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहेगा, मैं अपडेट देता रहूँगा। मेरी कम्युनिटी में आप ज्वाइन होना चाहिए तो आप बताएं, उसमें मेरे अपडेट्स रेगुलर आते हैं, और इसके अलावा और भी बड़े अच्छे टेक्निकल वीडियोस में रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू, सी यू वेरी जल्दी हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। बाय।